सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह, गोकुल कृष्ण बिहार कॉलोनी निकट पीजीआई लखनऊ। जैसा कि मैं 2017 से लेकर के आज तक देखता रहा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कुछ और था। अभी अचानक यह सोचने के लिए मजबूर हो गया हूं कि यह क्या वही उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है, ये योगी के शासन में ही है। ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गया हूं। जैसा कि हाथरस में जब एक दलित जाटव समाज के महात्मा, जिनके प्रवचन के समय में भीड़ का अधिक एकत्रित हो जाना और एक ऐसी परिस्थिति होना कि कम से कम 300 आदमी मर चुके थे, ये तो हमारे समझ में आता है कि इसमें आपकी क्या मजबूरी थी और आपने कानूनी तौर पर बहुत अच्छा हाथ नहीं उठाया। आगरा में करनी सेना आदरणीय सांसद सुमन के घर पर आक्रमण की। अगले दिन आगरा में लाखों की तादाद में एकत्रित होकर के तलवारें लहराई। इसमें भी हमारे समझ में आ जाता है कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि मजबूरी शब्द का मतलब ये कि अगर कुर्सी ही नहीं होगी तो हम हिफाजत कैसे करेंगे, हम विकास कैसे करेंगे। शायद ऐसा कुछ मजबूरी का हिस्सा होगा। मगर बनारस में एक लड़की, 23 पुरुष, 23 अराजक तत्व, 23 रैपिस्ट, और वो 7 दिन तक लड़की के साथ रेप करते रहे और केवल पकड़े गए। वह दिन कहाँ गए जब वह पुलिस के पास से भागते थे या पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता था। मेरे प्रिय यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो 2017 से आज तक अनुशासन या डिसिप्लिन हमारे उत्तर प्रदेश का था, वो हमें थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, इनको रात में उन स्थानों पर जहां जहां ये प्रक्रियाएं हुई हैं, रेप की प्रक्रिया, वहां ले जाएं और वहां से ये पुलिस के द्वारा पुलिस के पास से अपने को छुड़ाकर भागने का प्रयास जरूर करेंगे और इनके सीने में गोली मार दी जाए। अभी अभी आप सुने होंगे, चारों तरफ हंगामा भी है। कासगंज थाना कोतवाली के अंदर एक लड़की अपने मंगेतर के साथ ब्रिज पर बैठ करके बातचीत कर रही थी, हंस खेल रही थी। 10 आदमी या 10 मन चले पहुंचे और उसको पुलिया के नीचे ले गए, उसके साथ गैंग रेप किया। आदरणीय महात्मा जी, सहन योग्य बात नहीं है और ना आप भी सहन कर सकते हो। आखिर क्या हो गया इनको, या ये लोग पुलिस के पास से भाग नहीं रहे हैं? ले जाओ पुलिया के पास, देखो उस जगह को, ये जरूर पुलिस के छुड़ा करके या पुलिस के ऊपर फायर करेंगे, और पैर में नहीं, इनके सीने में इनकाउंटर करो। प्रदेश को जिन चीजों से
आप मुक्त कराए थे, वह चीजें फिर सिर उठाना शुरू कर दी हैं, तो आखिर आपका प्रदेश, आपका उत्तम प्रदेश फिर से लांछन युक्त हो जाए, क्या आप इसको सहन कर पाएंगे? कर पाएंगे ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता। तो प्रक्रियाएं जल्दी शुरू की जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन पर मैं मुकदमा चलाऊंगा, 15-20 साल के बाद जज जरूर निर्णय देगा, ये सब फीकी बातें हैं। बड़ी गंदी प्रक्रिया है। हमारे आदरणीय योगी जी, बहुत गंदी प्रक्रिया है। ये किसी भी कोर्ट में आप जाकर के देखो तो गिद्ध की तरह लोग यही देखते रहते हैं कि इनके पैकेट में कितना पैसा है, कितना मैं फाड़ करके निकाल लूं। ऐसा दिन मत आने दो। इसके पहले ही इनको, जब भी ये आपके नजदीक से भागते हैं, जब भी आपके ऊपर एक गोली चलाने का प्रयास करते हैं, इनको तुरंत निपटा दिया जाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही रहने दिया जाए। किसी तरफ से आप ढीले ना हो प्लीज। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश गरीबी और बीमारू प्रदेश के रूप में था, अभी भी है। गरीबी कितनी भी अकल हो उसको खा जाती है। आदमी को भूख हो, वो अपना भोजन के चक्कर में टहले या अच्छाई बुराई के चक्कर में टहले, कोई किसी का नहीं है। पर व्यक्ति नहीं सुधरेंगे। आप महसूस करो कि आपके पास पुलिस भी नहीं है, आपके पास प्रशासन भी नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हो। आप खुद ही पुलिस बन जाओ, खुद ही प्रशासन बन जाओ। जिस किसी तरह से पुनः इन जैसी समस्याओं से निजात दिलाओ, अन्यथा पुनः बीमारू राज्य के रूप में ये हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चलेगा। ध्यान रहे, कभी आप सिविल कपड़ा पहन करके ऐसे किसी को तहसील में भेज कर देखें, सैकड़ों दलाल घूमते रहते हैं। 500 रुपया निकाल करके दिखाओ और उसके बाद गुड मॉर्निंग सर बोलो, तब आपकी बात सुनेंगे। अन्यथा उनको टॉयलेट की जरूरत पड़ जाएगी, आपको छोड़कर भाग जाएंगे। कोई शासन प्रशासन आपका उत्तम प्रदेश बनाने में सहयोग नहीं दे रहा है। ये आपकी धमकी है, आपकी काबिलियत है, जो आप इतना अच्छा प्रदेश बना लिए हो। और इतना प्रदेश अच्छा बनाने के बाद पुनः प्रदेश उस रास्ते पर चल पड़े कि फिर से हम डरने लगे। 6 बजे के बाद अपने घर से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। गांव-गांव में अपराधियों का गैंग घूमने लगे। ये हमें मंजूर नहीं है। आप अगले 2027 के चुनाव में, ये तो हमें पता है कि विजय आपकी होगी, लेकिन 2 वोट भी आपका कम हो गया तो मैं रोते रोते, बिलखते बिलखते अपना दुख प्रकट नहीं कर पाऊंगा और अश्रुधारा भी नहीं आएगी, गला भी कुंठित हो जाएगा। इसलिए प्लीज हमारे आदरणीय योगी जी, सुनो, पुनः जागो और सबको जगाओ। प्रदेश को उत्तम बनाने में दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन तरतीब बनाओ और इसको योग्य बनाओ। इसी के साथ विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।